मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज फ़ादर डे के मौका पर मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, जिसमें हम आसमानी बाप और जिस्मानी बाप यानी ज़मीनी बाप जो खुदा ने हमारे रिश्ते या ख़ानदान बनाए हैं, इन दोनों फ़ादर्स के बारे में हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जब हम खुदा बाप के बारे में देखते हैं तो हम उसके फ़ज़ल, उसके रहम और उसके तरस को जब अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। बाइबल कहती है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। मेरे अज़ीज़ों, हम सब का गुनाह के सबब से खुदा के साथ जुदाई थी, और वो खुदा ने पूरा किया जब उसने अपने बेटे को हमारे लिए सलीब पर कुर्बान किया। तो उसकी कुर्बानी के वसीले से हमारा रिलेशन खुदा बाप के साथ जुड़ गया। ये खुदा की मोहब्बत है हमारे लिए कि उसके बेटे के वसीला से हमारा खुदा के साथ रिलेशन हो गया। तो जब हमारा रिलेशन हो जाता है तो इसके बाद जब हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं, हमें दोबारा से फ़र्जंदियत का हक़ मिल जाता है, तो बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में आती हैं। और इसी तरह जब हम जिस्मानी बाप को देखते हैं, जो खुदा ने इधर ज़मीन पर रहते हुए जो हमारे रिश्ते होते हैं या रिलेशन होते हैं, इन दोनों बातों के बारे में हम देखते हैं बाइबल में, यशायाह नबी के सहीफ़े में, और उसका 45 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, अफ़सोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है, ठिकरा तो ज़मीन के ठिकरों में से है। मेरे अज़ीज़ों, यशायाह नबी के सहीफ़ा में खुदावंद फरमाता है कि अफ़सोस उससे जो अपने मालिक से झगड़ता है या अपने खालिक से झगड़ता है या खुदा से झगड़ता है। बाज़ दफ़ा जब हम इस दुनिया में रहते हुए एज़ अ मसीही होते हुए या जब बहुत सी मुश्किलात या परेशानियाँ या जब कभी हम गिर जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो हम बहुत दफ़ा हम खुदा से झगड़ते हैं या खुदा पर इस तरह की बातें या बुड़बुड़ाते हैं कि पता नहीं खुदा ने शायद ये क्यों कर दिया या वो। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो बाइबल कहती है कि ठिकरा तो ज़मीन के ठिकरों से ही है। अगर यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहीं खाएगा। तो बाज़ दफ़ा ये हमारी ही कमियां, कमज़ोरियां और हमारी ही वो के कह सकते हैं लापरवाही कि हम उसके नूर में नहीं चलते, हम दिन में नहीं चलते। दिन नूर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे होते, उसके कलाम को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते, तो बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में फिर हम गिर जाते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं या किसी और तरह से भी गिर जाते हैं, या शैतान मौका पाकर हमें गिरा लेता है। तो बाइबल कहती है कि अफ़सोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारा बाप है, उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर ज़ाहिर कर दी, उसने अपनी नेकी हम पर ज़ाहिर कर दी है। सो हमें कभी भी अपने खुदावंद खालिक से नहीं, बल्कि खुदावंद यूब के किताब में लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ़ अपने आप को, अपने गुनाह को, अपनी कमज़ोरियों को खुदा के हज़ूर माने और उससे कहे कि तू मुझ पर ज़ाहिर कर ताकि मैं आइंदा को गुनाह ना करूँ, बल्कि मैं तेरे पीछे चलूँ। सो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से यही चाहता है कि हम खुदा के हज़ूर अपनी ज़िंदगियों को सरेंडर करें और उसे बताएं, क्योंकि खुदा हमारा बाप है, वो हमें रहाई देना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि खुदा बाप जो है मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। सो हमें जब भी हमारी कमज़ोरियाँ हैं, कोई भी चीज़ें हैं जो खुदा, बाइबल में लिखा है, जो खुदा अपने बेटे को दे सकता है तो वो बाकी चीज़ें हमें क्यों ना देगा। सो खुदा हम पर फजल करता है और रहम करता है और हम पर तरस खाता है। तो इस जो हवाले में जो हमें पैसेज दिया गया वो ये है कि हमें कभी भी अपने खालिक, अपने खुदा, अपने खुदावंद के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, या इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि शायद मेरी ज़िंदगी में इस तरह से ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ। सो इसी तरह जिस्मानी बाप के लिए भी इसी हवाले में, और उसकी यशायाह 45 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, उस पर अफ़सोस जो बाप से कहे कि तू किस चीज़ का वालिद है। मेरे अज़ीज़ों, जब ऊपर रूहानी बाप के बारे में है, साथ ही खुदा के कलाम में जिस्मानी बाप के बारे में भी है कि उस पर अफ़सोस कि जो अपने बाप से कहे कि तू किस चीज़ का वालिद है। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ दफ़ा जब हम दुनिया में रहते हुए जब देखा जाता है कि जब हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं या अगर किसी वजह से उनके पास काम नहीं होता या अपने बच्चों के लिए कुछ उन्होंने कोई ज़्यादा मिरास ना रखी हो या बहुत सी परेशानियाँ या बहुत सी बातें आ जाती हैं, तो बाज़ दफ़ा मैं भी नौजवान हूँ, मैंने भी देखा है मुआशरे में और हम देखते भी हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे
अपने जो जिस्मानी बाप होता है उसकी आहानत करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से ऊपर लिखा है कि तू अपने खालिक से क्यों झगड़ता है, ठुकरा तो ज़मीन। इसी तरह ही हम बाज़ दफ़ा लोग अपने जिस्मानी बाप से कहना शुरू कर देते हैं, तू किस चीज़ का वालिद, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया। तो बाइबल कहती है अफ़सोस उस शख्स के लिए जो अपने मतलब बाप से कहता है कि तू किस चीज़ का बाप है। मेरे अज़ीज़ों, इस फ़ादर डे में आज का फ़ादर डे का ये मैसेज है कि देखें कि हमारी ज़िंदगियों में क्या खुदा की तरफ से अफ़सोस तो नहीं किया जा रहा, कि अफ़सोस कि हम खुदा से झगड़ते हैं, हालांकि हम अपने ही गुनाहों या अपनी ही कमज़ोरियों की वजह से गिर जाते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं, किसी भी बीमारी में या परेशानी में या किसी भी हालात में। तो इससे अगर पहली कमज़ोरी की बाद हम दूसरी गुनाह करें कि हम खुदा से झगड़ें, बल्कि इसके एवज़ के हमें अपनी गलती का इकरार करना चाहिए, खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरह जिस्मानी बाप के लिए भी खुदा अफ़सोस करता है कि जो अपने बाप से कहता है कि तू किस चीज़ का वालिद है। मेरे अज़ीज़ों, ये मैसेज मैंने इसलिए फ़ादर्स डे पर चूज़ किया, या ये खुदा ने मुझे बताया कि आजकल के जो दौर में हमारे में इसी तरह से हो रहा है। सिंसेरिटी ना खुदा बाप के साथ है और ना अपने जिस्मानी बाप के साथ आज हमारे जो मुआशरा है इसमें नज़र आ रही है। सो हमें अपने रिलेशन को खुदा बाप के साथ भी मजबूत करने की ज़रूरत है और अपने जिस्मानी माँ बाप के साथ भी इस रिलेशन को जो खुदा ने हमें यहाँ पर ज़मीन पर रहते हुए रिश्ते दिए हैं, इनकी कदर करने की तौफ़ीक अता करे खुदा। और हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हों, अब जब अगर वो कमज़ोर हो जाएं या ज़िंदगी में कभी बूढ़े हो जाएं, तो हम उनको ये ना कहें कि तू किस चीज़ का वालिद है। अगर या कुछ भी हालात हों, जैसे भी हालात में खुदावंद ने हमें रखा है, बाइबल कहती है हर एक बात में खुश रहो। और खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम खुदा के हुज़ूर खुशी के साथ अपनी दुआएँ और शुक्रगुज़ारियाँ अदा करें, ना कि परेशानियों से, ना तोहमत लगाएँ अपने माँ बाप पर, ना या। और अगर हम सच्चे दिल से अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं या खुदा बाप की इज़्ज़त करते हैं, जिसने जो हमारी रूहों का बाप है, जिसने हमें सांसें दी, ज़िंदगी दी और ज़िंदगी की नेमतें बरकतें दी, हमें उस खुदा के साथ भी मोहब्बत करनी है। और अगर हम उस खुदा से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन हम अपने जिस्मानी माँ बाप से भी मोहब्बत करेंगे। और अगर हम उस बाप से मोहब्बत नहीं करते तो हम अपने जिस्मानी माँ बाप से भी मोहब्बत नहीं करेंगे। सो हमें ध्यान करना है और हमें एहतियात करके इन बातों को ध्यान से देखना है, क्या खुदा आज मेरी ज़िंदगी के लिए अफ़सोस कहता है या मेरी ज़िंदगी के लिए मुबारक खाली है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।